बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी यूट्यूब फैमिली अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों और अल्लाह पाक की रहमतें आप पर नाज़िल होती रहें और हर मुसीबत बला आपसे दूर रहे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं कल भी बड़ा जज्बाती हो गया था। आजकल दुआ ज़हरा बेटी का जो केस है वो पूरे पाकिस्तान में डिस्कस किया जा रहा है और उस पे मैं आज मजबूरन वीडियो बना रहा हूँ बड़े बोझल दिल के साथ। और मैं आज सारा दिन यूट्यूबर्स के प्रोग्राम देखता रहा, उनकी मैं डिस्कशन सुनता रहा। अब उसमें बात ये है, तकलीफ दे बात ये है कि यूट्यूबर्स जो हैं, देखिए पैसा हर चीज़ नहीं होता। आप फेमस हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बस चंद ख़वातीन हैं जिनका मैं ज़िक्र इस वक्त ख़ुसूसन करना चाहूँगा, नाम मैं नहीं लूँगा किसी का, लेकिन मुझे उनसे शदीद गिला है। कुछ ख़वातीन यूट्यूबर जो हैं वो भरपूर साथ दे रही हैं काज़मी साहब का, दुआ के पेरेंट्स का। राइट, अच्छी बात, बिल्कुल होना चाहिए। और एक आध यूट्यूबर ऐसी हैं जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ। लेकिन वल्लाह आलम उनके प्रोग्राम क्या हो रहे हैं, वो दुआ ज़हरा की फेवर में वो बात कर रही हैं, वो ज़हीर की फेवर में बात कर रही हैं और वो दूसरे यूट्यूबर्स को, यानी मुझे एक मुकाबला, एक कंपटीशन सा लग रहा है कि वो दूसरों को आंटीज़ बोल रही हैं। वो यूट्यूबर्स आपस में ये साबित कर रही हैं कि मैं छोटी एज की हूँ, वो बड़ी एज की हैं, वो आंटियाँ हैं और मैं बचपना है और ये है और वो है। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। असल मुद्दा ये है कि कौम की एक बेटी, काज़मी साहब की बेटी, अपनी माँ की बेटी, वो अगवा हुई या वो खुद अपनी मर्ज़ी से गई। राइट, अभी तक किसी को कोई पिक्चर क्लियर नहीं है, या वो किसी के प्रेशर में है, ये भी किसी को कोई पता नहीं। हाँ, हम अंदाज़े लगा सकते हैं, अंदाज़े इस तरह लगा सकते हैं कि मैंने वीडियो देखी कि जब उसको कोर्ट में पेश किया गया तो मैंने बहुत बड़े बड़े मुजरमों को कोर्ट में पेश होते देखा। ये जाकिर जाफ़र और ये वो इतने ख़तरनाक थे, वो अकेले आ रहे थे, उनके दूर फासले पे पुलिस हुआ करती थी और वो अलल इलान, और उसकी वालदा ने जनाब एंकर पर्सन के कैमरे छीन ली और ये और वो। लेकिन मैंने दुआ को जब कोर्ट में पेश होते देखा तो आप यकीन करें कि उसको इस तरीके से दबाया गया हुआ था और उसको इस तरीके से पैक किया गया हुआ था जैसे वो, मेरे ख्याल से जगह गुजर जिसका बड़ा नाम और दहशत, उसको भी अदालत में ऐसे पेश नहीं किया जाता, जबकि वो एक टीनेजर मजलूम बच्ची है। ये चीज़ मुझको शॉक किया इसने कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर लेडी पुलिस होनी चाहिए, उसके हिसार में उसको लाना चाहिए। माना उसकी जान को ख़तरा है, आप उसकी दूर रह के भी उसका हिसार बना के उसकी सिक्योरिटी कर सकते हैं। ओके हो गया। माफ़ कीजिएगा। मुद्दा ये है कि ये यूट्यूबर्स अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए और अपनी वो चैनल्स को फेम करने के लिए क्या कर रहे हैं इतनी, यानी वो मोहतरमा, उनसे मुझे शदीद गिला है कि आप इतनी ढिठाई के साथ डिफेंड कर रही हैं एक टीनेजर लड़की को और फिर बड़े फ़ख्र से कह रही हैं कि मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि वो भाग के गई है, उसको अगवा नहीं किया गया। भैया आपको कैसे पता है? अंदर की बातों का आपको कैसे पता है?
مجھے میرے پاس پروف ہیں. ہم اینکر پرسن، ہم یوٹیوبر سب آپس میں ایک ہیں، ایک بھی ہیں، آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں لیک آؤٹ بھی کرتے ہیں. بات مختصر آپ سے یہ کروں گا جس کے لیے آج مجھے پین ہوئی اور میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ دیکھیں کورٹ میں بیان ہوا، سب کچھ ہوا. میرا جو ناقص عقل ہے، میرا جو علم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کیوں کہتے ہیں. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ دعا زہرا 14 سال کی ہے، دعا زہرا 15 سال کی ہے، کل کو میڈیکل آج جو آیا اس میں 17 سال کی ہے، کل کو میڈیکل آئے گا 16 سال کی ہے. مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے اتنا پتہ ہے، مجھے پورا پاکستان کی عوام بتائے کہ کیا وہ ٹین ایجر ہے کہ نہیں. دعا زہرا ایک ٹین ایجر لڑکی ہے اور دنیا کی کسی کورٹ میں ٹین ایجر لڑکی کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اور 19 سے انڈر جتنی میل فیمیلز ہیں وہ ٹین ایجر ہیں، اور یہی سب سے خطرناک ایج ہوتی ہے، خطرناک بھٹکنے والی عمر ہوتی ہے، اور اسی میں بندہ بہت بہت غلط کام کر جاتا ہے. تو میرا صرف اتنی ریکویسٹ ہے خدا کے لیے. اور کاظمی صاحب کو آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ ثابت کر رہی ہیں کہ کاظمی فراڈیا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مارتا ہے اپنی بیٹی کو، ظلم کرتا ہے، جھوٹ بولتا جا رہا ہے. ارے خدا کا خوف، وہ رب تعالیٰ کی ذات بیٹھی ہے. ایک باپ اس کی بیٹی چاہے وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، کیونکہ وہ ٹین ایجر ہے نا، ٹین ایج میں بھٹک جاتے ہیں بچے. میں مان لیتا ہوں وہ بھاگ کے گئی ہے، وہ خود گئی ہے، لیکن وہ ٹین ایجر ہے. آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آج میں مان لیتا ہوں کہ 110% صحیح ہے کہ اس نے بیان دیا کہ میں اس لڑکے کے ساتھ جاؤں گی. رائٹ، میں مانتا ہوں. لیکن آپ مجھے سب ذی ہوش لوگ سوچ کے بتائیں کہ آج سے 5 7 10 سال بعد جب وہ میچور ہوگی بچی تو کیا وہ اپنے آج کے بیان پہ پچھتائے گی یا نہیں پچھتائے گی. اور وہ پیرنٹس اس چیز کی پین لیتے ہیں. میں نہیں لے سکتا، یہ اینکر پرسن، یہ یوٹیوبرز نہیں لے سکتے. ان کو اپنی ریٹنگ سے ہے، ان کو اپنے ویوز سے ہے کہ کتنے زیادہ ہمارا چینل چلتا ہے، کتنی زیادہ لائکس آتی ہیں. نو، اٹ از ناٹ پاسبل. یار ہم انسان پہلے انسان ہیں، اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ ٹین ایجر لڑکی ہے، اور ہماری سب کی ہمدردیاں اس کے ماں باپ کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس بچی کے ساتھ ہونی چاہیے جو اس وقت بھٹکی ہوئی ہے. وہ ٹین ایجر ہے، اس کو نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے. تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اپنے پیسوں کے لیے ہر کام نہیں ہوتا، انسانیت کے لیے بھی ہوتا ہے. ذرا اس باپ کی جگہ اپنے خود کو رکھ. کتنا ظالم باپ ہوگا وہ، آپ نے سب نے کاظمی صاحب کو وہ دیکھا ہے، وہ بات کر رہا ہے. کتنا ایک ظالم ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اس نے چھرے برچھوں سے اس کو مارا ہوگا بچی کو؟ بچی جب بھٹکتی ہے ٹین ایج میں، وہ ایسے ہی اپنے ماں باپ پہ الزام لگاتی ہے. میں قطعاً نہیں مانتا کہ وہ کاظمی اتنا ظالم آدمی ہے، اس کی ماں اتنی ظالم ہے کہ آج وہ بچی وہ صرف ایک ٹین ایجر ہونے کے ناطے بھٹک چکی ہے، کسی کے عشق میں گرفتار ہو چکی ہے، اور وہ جناب اس کی خاطر وہ ہر الٹا سیدھا بیان دے رہی ہے. تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ خود کو اس ماں باپ کی جگہ رکھ کے سوچیں اور پھر بات کریں، کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات بیٹھی ہے. یہ ریٹنگ، یہ ویوز مجھے نہیں چاہیے. مجھے کچھ، میں کلمہ حق کہوں گا. میں نے پہلے دن اپنی پہلی ویڈیو میں کہا تھا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. مجھے جو غلط لگے گا میں وہ کہوں گا. تو خدا کے لیے میں دل سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اس بچی کو اللہ پاک اویئرنیس دے دے، اس کو شعور آ جائے کہ وہ رانگ کر رہی ہے، کیونکہ آج سے 5 7 سال بعد اس نے پچھتانا ہے. میری دعا ہے، ہاں شادی بھی کرنی ہے، ظہیر سے ہی ہو جائے، لیکن ماں باپ کی مرضی سے ہو جائے. ایسا کوئی حالات ہونے چاہیے. تو آپ پلیز میری باتوں کا برا نہ منائیے گا. مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے بول دیا. اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ سب کی عزتیں محفوظ رہیں. آپ یقین کریں بائی گاڈ، یہ درد وہ ماں باپ ہی صرف محسوس کر سکتے ہیں.
कोई यूट्यूबर महसूस नहीं कर रहा, कोई दुनिया का बंदा महसूस नहीं कर रहा, सब उसको एक स्टोरी समझ के उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के लिए दुआ करें दिल से कि वो बच्ची समझ जाए, वो अपने माँ बाप के पास चली जाए। उस माँ का कलेजा देके फट जाएगा, उस बाप की क्या हालत होगी। अगर वो इतना जालिम बाप था तो वो शुक्र का कलमे पढ़ता कि मेरी बेटी बुरी थी, वो उसको मारता था, जुल्म करता था, उससे उसकी जान छूटी, वो दफ़ा हो गई, वो क्यों उसके पीछे फिर रहा है। मुझे प्लीज़ सोचे, ये दिमाग दिया अल्लाह ताला ने, सोचे। वो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं इसको आखिरी लम्हों तक लेके जाऊंगा, क्योंकि वो बंदा जानता है कि मेरी बच्ची ना समझ है। और यार 14, 15, 16 साल की बच्ची ना समझ है, उसको क्या अकल है? आप लोगों को नहीं समझ लग रही, उसको क्या अकल है? वो टीनेजर है, वो कच्ची उम्र की है, उससे हर फैसला गलत होगा। और इसीलिए माँ बाप होते हैं। और मुझे बताएं दुनिया में कौन सा बाप ऐसा है, माँ ऐसी है जिसने अच्छे बुरे से अपने बच्चों को रोका ना हो, मारा ना हो, डांटा ना हो, पीटा ना हो। सो बात करनी बड़ी आसान है, लेकिन ऊपर रब की ज़ात बैठी है। तो प्लीज़ राइट बात करें, राइट बात करें। माँ बाप का कोई बदल नहीं है। अल्लाह पाक ने माँ के कदमों में जन्नत रख दी है, ऐसे नहीं रख दी। औलाद की जन्नत माँ के कदमों में है। और आज उस माँ को, उस जन्नत को ठुकरा के वो बच्ची जाएगी तो वो सुखी रहेगी? कभी नहीं रह सकती। ये मेरा ईमान है। अपने ईमान को पुख्ता करें और खुदा के लिए काज़मी साहब के ख़िलाफ़ ना बोलें, वो मज़लूम बाप है एक, और ना उस माँ के ख़िलाफ़ बोले, बल्कि दुआ करें। बीइंग ए मुस्लिम, एक इंसान होने के नाते दुआ करें कि अल्लाह पाक इसको खुश इसलूबी से पैचअप हो जाए, बच्ची को समझ आ जाए। नहीं तो बच्ची का फ्यूचर डार्क नज़र आ रहा है, मुझे डार्क नज़र आ रहा है। आप भी ठंडे दिमाग से सोचिएगा, वो बच्ची बड़े खसारे में जा रही है। अल्लाह पाक उसको हिदायत दे, अल्लाह पाक उसका हामी नासर हो, अल्लाह पाक उसके दिल में अपने माँ बाप का प्यार पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप सब लोग भी सलामत रहें। और आप लोगों के लिए मेरे दिल से हर वक्त दुआएं निकलती है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी इज़्ज़तें महफूज रहें, मेरी इज़्ज़त भी महफूज रहे, हम सब की इज़्ज़तें महफूज रहें। और हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह मियाँ किसी के साथ, किसी माँ बाप के साथ किसी को ऐसा दिन ना दिखाना। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप जहाँ कहीं रहें हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो और आप हमेशा सरसब्ज़ और शादाब रहें। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो वेरी मच।